पिछले हफ्ते की शानदार रिकवरी आज भी सोने चांदी में दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,22,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। चांदी देखे 1,48,500 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। चांदी में तो 1,200 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। गोल्ड भी अच्छी मजबूती के साथ यहां पर कारोबार कर रहा है, तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। हमने देखा था जिस तरह के बयान आए थे, जिस तरह के हॉकिश कमेंट हमने फेड चेयरपर्सन की तरफ से देखा था, उसका दबाव सोने पर बढ़ा था। और दिसंबर में जो ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं, जो पहले 90% हुआ करती थी, वो घटकर अब 70% तक हो चुकी है। तो इस वजह से थोड़ा दबाव जरूर दिखा था, लेकिन अब यहां से रिकवरी दिख रही है, एक सुधार दिख रहा है गोल्ड के मार्केट में। चांदी के मार्केट में भी सुधार दिख रहा है। लेकिन अब जो ट्रेड ट्रूस है, यहाँ पे टैरिफ को लेकर जो विराम लगा है और यूएस और चाइना में जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर अब बाजार की चिंताएं थोड़ी कम हुई, वो भी रिस्क प्रीमियम यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन आज के लिए जो एक सपोर्टिव फैक्टर ये है कि चाइना में जो काफ़ी समय से वहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए और जो ज्वेलर जो रिटेलर थे उनके लिए जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, उसको जो वापस कर लिया गया है। इससे लग रहा है कि वहाँ पे कंज्यूमर डिमांड कम हो सकती है। लेकिन उनका मकसद यही, सरकार का मकसद ये है कि वहाँ पर गोल्ड बार के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, न कि ज्वेलरी की खरीदारी को बढ़ावा दिया जाए। यही वजह है। और साथ ही जो वहाँ पे उसका गलत तरीके से जो लूप होल्स था वो टैक्स का, उसका जो फ़ायदा उठा रहे थे, उसको भी रोकने के मकसद से चीन ने ये फैसला किया है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये हुआ कि सोने के दाम आगे बढ़ेंगे, लेकिन नियर टर्म में कंज्यूमर डिमांड पर असर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए तो अभी भी अनिश्चितताएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी गोल्ड की डिमांड काफ़ी बनी हुई है। चांदी की बात करें तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यही सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर को फिर से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने सारे एक्सपर्ट से इस पर राय भी जाननी चाहिए, तो उनका मानना यही है कि गोल्ड अभी इस दायरे में ही रहेगा। एक बहुत ज़्यादा तेज़ी भी यहाँ से नहीं दिखती और अब यहाँ से गिरावट भी ज़्यादा नहीं दिखती। तो 15 से 20 दिन तक गोल्ड और सिल्वर में एक दायरा ही बना रह सकता है। उस दायरे से बाहर ही निकलता है या लोअर लेवल पे उस दायरे के नीचे बंद होता है, तभी एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी दिखेगी। लेकिन अभी फिलहाल उनको 2 से 3% का दायरा ही दिख रहा है।